आइको, तारो और उनका मालिक एक छोटे से गांव में, जो धुंधले पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच स्थित था, दो जानवर रहते थे। आइको, जो एक लोमड़ी थी, और तारो, जो एक बाज था। उनके मालिक एक बूढ़ा आदमी, केंजी, एक सौम्य और समझदार इंसान था, जिसने अपनी जिंदगी जानवरों की देखभाल में बिता दी थी। हालांकि उसका शरीर उम्र के साथ कमजोर हो चुका था, लेकिन उसका दिल उतना ही मजबूत था जितना उन ऊंचे पेड़ों का जो उनके घर के पास खड़े थे। आइको अपनी चमकदार सुनहरी रंगत और चमकती हुई आंखों के साथ एक जिज्ञासु और चंचल जानवर थी। वह जंगल में घूमने का शौक रखती थी, हमेशा पेड़ों के बीच रास्ते निकालती, नई जगहों और छिपे हुए मैदानों की खोज में। उसकी तेज टांगें और तीव्र इंद्रियां उसे चालाकी से चलने और छिपने में मदद करती थी, और वह हमेशा केंजी के लिए खजाने लाती, चमकदार पत्थर, रंगीन पंख और नाजुक फूल। तारो दूसरी ओर एक अद्वितीय गरिमा और ताकत का प्रतीक था। उसके पंख बड़े और विस्तृत थे, जो खेतों पर छाया डालते थे जब वह आकाश में ऊंचा उड़ता था। उसके पंख सफेद थे जैसे बर्फ, और उसकी तेज पंजे छोटे शिकार को भी पकड़ने में सक्षम थे। वह केंजी के साथ तब से था जब वह अभी चहचहा रहा था, और वह गांव में सबसे शानदार बाज बन चुका था। उनके बीच का रिश्ता अनोखा था। केंजी उन्हें प्यार और समझदारी के साथ देखभाल करता था, और बदले में आइको और तारो उसके स्थायी साथी थे, वफादार और रक्षक। वे अपने दिन जंगल में बिताते या सबसे ऊंची शाखाओं पर बैठकर धरती की निगरानी करते। एक पतझड़ के दिन, जब हवा में सरसों की खुशबू और नमी का एहसास था, गांव के ऊपर एक काला बादल छा गया। गांव वाले चिंतित हो गए। उन्होंने सुना था कि जंगल में एक अजीब प्राणी घूम रहा है, जो जिससे भी मिलता था उसके लिए दुर्भाग्य ला सकता था। केंजी, हमेशा साहसी, ने तय किया कि वह जंगल में जाएगा ताकि वह इन अफवाहों का सच जान सके। आइको सबसे पहले यह महसूस कर सकी कि कुछ गलत है। वह हवा में बेचैन संतुलन और जंगल में रहस्यमय खामोशी को महसूस कर रही थी। अपनी तेज इंद्रियों के साथ उसने केंजी को जंगल में गहरे तक ले जाया, जबकि तारो आकाश से चक्कर लगाकर निगरानी करता रहा। वे सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, यह जानते हुए कि कुछ अजनबी करीब हो सकता है। जब वे तीनों एक खुले मैदान में पहुंचे, तो उन्होंने उसे देखा, एक बहुत बड़ी सांप, जिसकी चमकदार काली और हरी चमड़ी पानी की तरह झिलमिला रही थी, जो पुराने पेड़ों के तनों के चारों ओर लिपटी हुई थी। उसकी आंखें एक मलिन रोशनी से चमक रही थी, और उसकी जीभ बाहर निकलकर हवा का स्वाद ले रही थी। वह प्राणी सरसराई जैसे ही उसे केंजी और उसके साथियों की मौजूदगी का एहसास हुआ। आइको ने बिना झिझके तुरंत हमला किया। उसकी छोटी सी काया तेज और फुर्तीली थी। वह सांप को परेशान करने के लिए आगे पीछे दौड़ने लगी, अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए उसे उलझा और बेचैन कर दिया। तारो अपनी तेज नजर के साथ आकाश से नीचे आया और सांप के कमजोर हिस्सों को सटीक रूप से निशाना बनाया। केंजी, हालांकि बूढ़ा था, ने अपनी युवा कौशलों को नहीं भुलाया था। उसने एक मजबूत शाखा पकड़ी और अपने हाथों से अपनी रक्षा की। आइको की तेज चालों और तारो के हवाई हमलों के साथ वे सांप को थकाते गए और अपनी समन्वित कोशिशों से उसे नष्ट कर दिया। आखिरकार कई घंटों बाद सांप गिरकर बेहोश हो गया। उसकी मलिन रोशनी मंद हो गई और जंगल ने शांति की सांस ली। आइको और तारो केंजी के पास आए, दोनों थके हुए मगर विजयी। उन्होंने अपने मालिक की रक्षा की थी, जैसे वह हमेशा उनकी देखभाल करता रहा था। केंजी मुस्कुराए, उसका दिल गर्व से भर गया। तुम दोनों मेरे सबसे कीमती खजाने हो, उसने धीरे से कहा, जैसे आइको ने उसकी टांग को रगड़ा और तारो उसके कंधे पर बैठा। जंगल, जो फिर से शांत था, जैसे कि यह भी इस बात से सहमत हो। उस दिन के बाद गांव वाले इस बहादुर बूढ़े आदमी और उसके दो वफादार साथियों की कहानियां सुनाते। वह लोमड़ी, जो किसी भी दुश्मन को धोखा दे सकती थी, और वह बाज, जिसकी पंख आकाश को छू सकते थे। साथ में उन्होंने अपने घर को अंधकार से बचाया था, और उनका रिश्ता, जो प्यार और वफादारी में मजबूत था, कभी नहीं टूटता। जब सूरज पहाड़ों के पीछे अस्त हुआ, केंजी, आइको और तारो अपने छोटे से घर वापस गए, यह जानते हुए कि चाहे जो भी चुनौती सामने आए, वे हमेशा एक साथ उसका सामना करेंगे, एक परिवार की तरह।